हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए, हमारे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी हमारे भाई बहन पहली बार या फिर इस चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। और बता दें, ये क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर है। और बता दें कि मॉडल पेपर क्या होता है, आप लोगों के लिए फाइनल एग्जाम में बहुत ही अच्छा सहायक होगा, क्योंकि 80% जी हाँ सही सुन रहे हैं, 80% क्वेश्चन मैच कराएगा आपके फाइनल एग्जाम से। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको ध्यान से और सुनिए, आपको जो है ना ध्यान पूर्वक, ठीक है, शांत माहौल में और शांत जगह एकदम स्थिरता के साथ। और ज़्यादा बेटर होगा कि आप जब सब पढ़ने के बाद, ध्यान से पढ़ने के बाद जब आप सोने जाते हैं तो उस समय इसे ज़्यादा देखिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या होता है, आपका पूरा इमेजिन यानी कि मानस पटल पर ही बैठ जाता है, ठीक है। तो बेटर होगा कि जब आप शांत समय में यानी जब आप सोने जाते हैं तो आराम से इस वीडियो को देखिएगा, और ना कि भोजपुरी गाना फिल्म देखने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। यदि तरक्की करना है आगे दुनिया में तो पढ़ाई में ध्यान दें अभी, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, गर्व से कहीं भी वो चल सके, इस तरह पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जितने भी भाई बहन हैं, और उससे एक अनुरोध है कि बता दीजिए, आपका मॉडल सेट 4 है, ठीक है। जहाँ तक की बात करें कि 3 तक हो गया अपलोड, आपको शुरू से 1 से लेकर 5 तक एक ही वीडियो में नहीं होगा, बल्कि अलग अलग वीडियो सीरीज में। लेकिन हाँ, टोटल आपका 48 यानी 48 क्वेश्चन जो है वह एक ही वीडियो में होगा, एक ही वीडियो सीरीज में। 5 सेट है, इस प्रकार से आपको पाँचों देखना है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन का आप आंसर पहले से जानते होंगे तो उसे ज़रूर आप लोग पहले देने का कष्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ताकि हमें भी और खुद आपको भी पता चले कि आप कितने लेवल में कितने अंक ला सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मार्क निम्न में से क्या था। अभी तक आप लोग ये क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। क्वेश्चन पढ़े होंगे कि यानी कि गैरीबाल्डी पेशे से कौन था या क्या था, ऐसा आप देखे होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए आप लोगों के लिए कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का एक का डी यानी कूटनीतिज्ञ, याद रखिएगा। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई, तो इसका राइट आंसर 1924 में, ठीक है। अगला G8 यानी कि G8 की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1975 में, ठीक है। चलिए आगे निकलेंगे हम लोग। मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इनमें से सभी कारण था। बंदरगाह की सुविधा थी मुंबई में, पूंजी की उपलब्धता काफ़ी मात्रा में थी, और कपास की खेती उसके निकट ही होती थी, कहा जाए तो मुंबई में, और सबसे ज़्यादा तो गुजरात में, जो कि बगल में ही है मुंबई के, ठीक है। तो वहाँ होता था। आगे आगे निकलेंगे हम लोग कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कौन है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारे जितने भी कंपटीशन करते हैं उनके लिए भी ये है, ठीक है। तो आपको बता दें, 5 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा मनाली से लेह तक। ये बहुत ऊंची सड़क है भारतभर में, ठीक है। चलिए आगे जाएंगे। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो सबसे ज़्यादा नारियल होता है केरल में, इसलिए भारत का नारियल प्रदेश भी उसे ही कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर केरल ही होगा। अगला की सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बता दें बेल्जियम होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बता दें बेल्जियम इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे निकलेंगे। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी यानी महापौर। उसके बाद है बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 9 का डी यानी कि सभी। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये भी बिहार एक पिछड़ेपन का कारण है। कृषि पर अत्यधिक जनभार होना, बाढ़ एवं सूखा का यहाँ प्रकोप बराबर लगा रहता है, ठीक है ना। चलिए अगला कि 10 में मैक्लेगन समिति बनाई गई कब। देखिए, ये सब बहुत ही अंदरूनी क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये आपको लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करने पर भी ज़्यादातर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसे नोट करके बढ़िया से याद कीजिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर इसे 1914 हो जाएगा। चलिए आगे निकलेंगे हम लोग। अगला कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी यानी कि 1765 में। इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन का प्रणेता थे, तो इसका राइट आंसर ज्योतिबा फूले हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे जाएंगे हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था, ठीक है। और W.C. बनर्जी इसका प्रथम अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और एनी बेसेंट की बात करें तो ये प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगला बोल्शेविक क्रांति कब हुई, देखिए इसमें सब इम्पोर्टेंट। और ये जो बदरुद्दीन तैयब जी देख रहे हैं, ये प्रथम मुस्लिम यानी अध्यक्ष बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का। तो आपको चारों बता दिए इसमें, ठीक है। अगला बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1917, ठीक है। चलिए आगे निकलेंगे हम लोग। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का आपका राइट आंसर बी, कार्ल मार्क्स। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 70 यानी 17 नंबर का राइट आंसर 1 मई को। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो राइट आंसर पुर्तगाली हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे जाएंगे हम लोग। तो अगला है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, तो इसका राइट आंसर लाला हरदयाल 1913। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना यानी RSS की स्थापना किसने और कब की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 में KB हेडगेवार ने। अगला है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई, राइट आंसर। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, बिहार की बात हो रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 7.1, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। और ये एशिया का सबसे बड़ा, जी हाँ सही सुन रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, जो कि भारत में ही है। और भारत में किस राज्य में, मुंबई यानी महाराष्ट्र में है तारापुर, ठीक है। अगला, निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कटिहार में, बिहार की बात कर रहा है, ठीक है। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है, तो मैदान को बात करें तो यह हरा रंग से दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पटना। अगला है दोस्त 26 नंबर आपका क्लियर हो गया। अगला है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है या कब से हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी यानी 1860 से। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगा हुआ है, ये बिहार की बात हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 28 का 80%। सबसे ज़्यादा कृषि पर ही निर्भर है यहाँ के लोग। पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ए यानी कि उड़ीसा। चलिए अगला बढ़ेंगे हम लोग, अगला देखते हैं। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का क्या स्थान है, तो दूसरा। और चावल का भी दूसरा, और चाय का भी दूसरा, यानी सभी फसल का लगभग दूसरा ही है, ठीक है। ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी फसल होगा संभवतः दूसरा। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 31 यानी 31 नंबर का राइट आंसर ब्रिटेन में। वहाँ एक दलीय शासन व्यवस्था है, ठीक है। और अगला है, जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू पार्टी का गठन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 यानी अभी जो नीतीश कुमार की पार्टी है ये है जनता दल यूनाइटेड जदयू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1999 में। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो आपको यह ट्रिक के माध्यम से भी बताएं कि देखिए 15वीं के अगर पूर्व यानी पहले की बात करें तो देखिए 15 से पहले क्या होगा, 10 होगा ना, तो आप याद रखिएगा वहाँ था 10%। और 15वीं के बाद जो है वह 50 हो गया था। तो यहाँ पूर्व बोल रहा है, पूर्व मतलब पहले, तो 15 के पहले क्या होगा, 10 या 50, 10 होगा ना, तो यह 10 याद रखिएगा। और ज्यों ही 15वीं लोकसभा के बाद की बात करेगा तो याद रखिएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ट्रिक माध्यम से याद रखिएगा, ठीक है। 33 का ये राइट आंसर था आप लोगों का। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ काटने के विरोध से। दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो यह सांसदों और विधायकों पर यानी MP और MLA पर। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितनी स्तरीय, 3 स्तरीय। इंदिरा गांधी ने 25 जून डैश में आपातकाल की घोषणा की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। और ये भयंकर आपातकाल लगा था भारत में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी ने, ये सेम क्वेश्चन है, 1975 भराएगा वहाँ डैश में, ठीक है। अगला, शिक्षा संविधान की डैश सूची का विषय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 नंबर, ठीक है, 38 का। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, तो इसका राइट आंसर अलगाववाद होगा 39 का, ठीक है। अगला, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में, ठीक है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अगला है, पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोका कोला।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना जो है वह कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। गरीबी हटाओ को जन्म देती है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह किसका कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 43 का सी यानी कि रैगनर नक्श का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या ड्राफ्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कितनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का आप लोगों का ए यानी कि 6842। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर इसमें बता दें 45 का सी होगा यानी कि उद्योग को। ये कृषि है प्रथम क्षेत्र, उद्योग है द्वितीय क्षेत्र और सेवा है तृतीय, यानी ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, यानी कि ये तीसरा क्षेत्र कहलाता है। देश में जिला फर्मों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 682। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, तो आपको वहाँ प्राथमिक यानी कि तुरंत आप क्या कर सकते हो, ठंडा पानी वहाँ पे डाल देना चाहिए। तुरंत थोड़ी अस्पताल ले जाते हैं, पहले घरेलू कुछ करते हैं ना, तो वही हुआ प्राथमिक उपचार। अगला, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट है, तो ध्यान से इसका आंसर आप लोग एकदम वेट करते हैं दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर हम बता दें आपको, जापान होगा। ठीक है, तो इसी तरह का अन्य मॉडल पेपर आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा इस चैनल पर। बस एक काम करना है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करना। एकदम ध्यान से तन मन लगा के पढ़िए, एकदम ध्यान से उमझ कर पढ़िए और अपना अंक को वृद्धि कीजिए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।